नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे नरेशन का चौथा पार्ट है ये वीडियो 4। और इसमें आज हम लोग जानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे चेंज होता है। दोस्तों आप देखे होंगे अभी छुट्टियां चल रही थी, छुट्टियां में बहुत सारा फ्री समय भी था। और ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन पूछने की आदत हर इंसान में होती है। क्वेश्चन एक तरह का हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारी जो सोच है उसको बेहतर बनाता है। हम सबको एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए। एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछना। हमारी जो हॉरिजन है, हमारी नॉलेज है, उसको बढ़ाता है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट करते हैं वक्त कैसे चेंज करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही सेड आर यू ओके, उसने कहा क्या तुम ठीक हो। ठीक है, तो रूल क्या है सुनिए। रूल आप जान लीजिए, फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन वाला सेंटेंस, यस नो वाला सेंटेंस आप चेंज कर सकते हो। He said, है ना, he said जो है इसको asked में चेंज करना है। ठीक है, said will change into asked, remember this। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए if या whether का प्रयोग करना है। ओके, और रेस्ट रूल एज पर द प्रीवियस रूल क्या पढ़ा है आपको, प्रोनाउन का चेंज करना है, टेंस का चेंज करना है। वो तो हर सेंटेंस में होता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब देखिए ही सेड जो है इसको सेड को मैंने आस्क्ड में अब हमको चेंज करना होगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ही आस्क्ड। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा को इफ हटा दिया हम लोगों ने, इफ। अब यहाँ देखिए इसको भूल जाइए आप, क्योंकि ये टेंस के चेंज करने के लिए हेल्पफुल होगा। अब ये जानते हैं कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग को चेंज करना है। इसलिए आर को वाज में मैंने लगाया है। यू देखिए, यू क्या है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया था ट्रिक कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो तो यहाँ पे टू मी मानना। तो यहाँ पे अगर टू मी मैं मानता हूं तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई। और आई वाज ओके। अब खुद देखो, उसने पूछा क्या तुम ठीक हो। अब यही सेंटेंस को मुझे बोलना है किसी और को, तो उसने पूछा कि क्या मैं ठीक था, वाज आई, तो आई वाज। यहां पे देखिए यू जो है आई में चेंज हो गया, यही वजह से चेंज हुआ है। क्योंकि बोलते वक्त हम लोग इनडायरेक्ट में अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं करते हैं, वो वही रहता है, बस अपना तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए सी सेड डिड यू कॉल मी। उसने कहा क्या तुम मुझे कॉल की। यहां देखिए सी सेड को चेंज करना है किसमें, आस्क्ड में, आस्क्ड। और डैड को इफ या वेदर में, इफ। यहां देखिए यू, फिर यू है, यू यानी सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो आई मानिए यहाँ पे, इफ आई। यहाँ पे देखिए फिर आप टेंस पहचानिए, कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। उसमें क्या लगता है, हैड प्लस V3। तो हैड प्लस V3। वर्ब क्या है यहाँ पे, कॉल को क्या कर दिया मैंने, कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए फिर आया प्रोनाउन, जहां जहां प्रोनाउन होगा वहां चेंजिंग होगा। मी फर्स्ट पर्सन है, तो उसने कहा, तो सी आस्क्ड इफ आई हैड कॉल्ड। यहां देखिए मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है, सी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, हर, बन गया चेंजिंग। तो सी आस्क्ड इफ आई हैड कॉल्ड हर। मैंने अपने से कुछ नहीं किया है, सिर्फ रूल यूज किया है। इफ यू यूज द रूल देयर विल बी नो मिस्टेक, है ना। सो ट्राई टू यूज द रूल इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। लेट्स टेक वन मोर सेंटेंस नाउ। दे सेड, उसने कहा, हैव यू, उन लोगों ने कहा, हैव यू एवर विजिटेड राजगीर। क्या आपने कभी राजगीर विजिट किया है। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस यस नो टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि इसका जवाब यस नो में हम लोग देंगे। तो दे सेड, तो दे आस्क्ड। ठीक है, दे आस्क्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इफ या वेदर जो आपको मन है वो लगा दीजिए। इफ यहाँ पे देखिए यू क्या है, वो हमसे पूछ रहे हैं ना, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है तो मी मान लीजिए। इफ आई, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड एवर, अब बाकी एज इट इज लिखिए, विजिटेड राजगीर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ऐसे चेंजिंग होता है, इस तरीके से वो चेंज होगा। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो पढ़ा है यस नो वाले टाइप का, कि यस नो टाइप सेंटेंस, और एक होता है WH।
यस नो टाइप सेंटेंस कौन होता है? जिसका जवाब यस या नो में ही हम लोग देते हैं, ठीक है। और WH में क्या होता है? WH क्वेश्चन होता है जो अराइज किया जाता है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, काय को, ये सब लगता है इसमें। तो अभी हम लोगों ने यस नो टाइप सेंटेंस का रूल देखा है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि WH वाले सेंटेंस का रूल कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू WH पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। नाउ वो भी चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही हिस्सा है, इसलिए उसे भी हम लोग इसी वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो देखिए WH यानी कि क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी कि जिसका जवाब आप हाँ या ना में खाली नहीं देना, आपको एक्सप्लेनेशन करना है। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हो गया कि आप उसको जवाब को थोड़ा सा कुछ वर्ड्स में बोल रहे हो। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि लेट्स टेक एनी सेंटेंस इन यस नो। चलिए थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा दूँ, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश, लेट्स इट्स नॉट लाइक clearly visible, let's have some more clarity in the board। सपोज करिए yes no WH को पहले समझिए। जैसे मैंने आपसे पूछा do you know English, क्या आप इंग्लिश जानते हो, ठीक है। अब आप इसका जवाब yes या no में ही तो दोगे, ठीक है। अगर आप जानते हो तो बोलोगे yes, नहीं जानते हो तो बोलोगे no। अब हम आपसे सवाल WH पे करेंगे, है ना। इंग्लिश जानते हो, आपने बोला yes, तो बोलेंगे कितना जानते हो, how much do you know English, कैसे जानते हो, हाउ, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। नो जानते, नो अगर आपने बोला नहीं जानते तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, व्हाई डोंट यू नो इंग्लिश, आप क्यों नहीं जानते हो, ठीक है। इस तरह का सवाल। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका नैरेशन कैसे चेंज होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। WH क्वेश्चंस बोला जाता है इसे। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पर। He said where do you live, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। ये एक WH का क्वेश्चन है। रूल देखिए क्या होता है। नाउ सी द रूल। रूल जो है वो said जो है यहाँ पे चेंज होगा इंक्वायर्ड में। said को आप इंक्वायर्ड में चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अगर इंक्वायरी कर रहा है आपसे तो इंक्वायर्ड वर्ड यूज करेंगे, या फिर आस्क्ड वर्ड यूज करेंगे, या फिर वांटेड टू नो वर्ड यूज भी कर सकते हैं, वांटेड टू नो। इस तरह से आप चेंज करिए इसको, ठीक है। नाउ अब देखिए ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए इसमें क्या होता है। सेकंड डैट का यूज इसमें नहीं होगा, है ना। डैट का यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम लोग डैट का यूज इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग WH पार्ट रहेगा यहाँ पे। WH पार्ट रिमेंस, मतलब वो रहेगा इसमें, WH पार्ट नहीं हटता है। और फोर्थ रूल इसमें क्या है, रेस्ट रूल, वही वाला याद करिए जिसमें कि प्रोनाउन और टेंस का चेंज होता है एज पर द प्रीवियस रूल, एज पर द प्रीवियस रूल। जो रूल हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसी के अनुसार चेंजिंग करना है हमें। यहाँ पे देखिए ही सेड को हम लोगों ने क्या कर दिया, ही इंक्वायर्ड, वो हमसे जानना चाह रहा है, इंक्वायरी करना चाह रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, ही इंक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यहाँ पे डैट नहीं यूज होगा, WH पार्ट रहेगा, ही इंक्वायर्ड वेयर, वेयर लिख दिया मैंने, वेयर डू यू लिव, वेयर डू। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो वेयर डिड, डू डिड में चेंज हो गया। यहाँ देखिए सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है तो मी है, वेयर डिड आई और लिव, लिव, ठीक है। इस तरह से आपको देख रहे हैं आप चेंज हो रहा है। इन दिस वे वी आर एबल टू चेंज इट। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। चलिए यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी मैंने आपको समझा रहा था आपको कि द टीचर सेड, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा भाई, वाई डोंट यू नो इंग्लिश, कि आप इंग्लिश क्यों नहीं जानते हो। नाउ सी हियर कैसे चेंजिंग होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ये एग्जांपल लिया है ताकि आपको कुछ चीज़ों से और बेहतर समझा सकूं। यहाँ देखिए द टीचर सेड टू को किस में चेंज करना है, इंक्वायर्ड में, आस्क्ड में, वांटेड टू नो में, कुछ में भी। द टीचर आस्क्ड, चलिए मैं आस्क्ड लिख देता हूँ, आस्क्ड, टू हट जाएगा। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, क्या पूछा स्टूडेंट से,
अब यहाँ पे देखिए W इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, y रहेगा क्योंकि WH पार्ट रहता है, रूल में हम लोगों ने पढ़ा है। y यहाँ देखिए डोंट से पता चल रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। y डिडंट, यहाँ देखिए u क्या है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स किस में चेंज हो जाएगा, दे में, वेल why didn't they know English। ठीक है, इस तरीके का चेंजिंग होता है। तो हम लोगों ने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप और WS टाइप। यस नो टाइप में रूल अलग होता है, उसमें आपको आस्क्ड होता है, इफ या वेदर का प्रयोग होता है डैट की जगह पे। यहाँ पे डैट की जगह पे WH पार्ट ही रहता है, डैट नहीं यूज होता है। और बाकी सब जो रूल देख रहे हैं आप, वो इसी अनुसार होगा जो अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं दोस्तों। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़िए, कुछ और एग्जाम्पल्स हमसे पूछिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, अपने कमेंट्स करिए और हमें और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप अपने कमेंट्स हमें करिए और हम उसका जवाब आपको देंगे। और अगर नहीं आ गया है समझ में तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी नए वीडियो बनाने में मनोबल बढ़े। ओके, टिल देन मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।